जिस धरती ने पहलवान दिए, जिस धरती ने फौजी दिए, उसी धरती की पहचान आज रीला और डबल मीनिंग बातें होगी के। अब फैसला हरियाणा ने करना से, संस्कृति बचानी से या व्यूज कमाने से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। आज की स्टोरी सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, यह हरियाणा की पहचान की लड़ाई है। एक तरफ करोड़ों व्यूज कमाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, दूसरी तरफ अमेरिका में बैठा एक विवादित शख्स, और बीच में पूरा हरियाणा। सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि क्या सच में हरियाणा का सोशल मीडिया अश्लील कंटेंट की तरफ बढ़ रहा है, और अगर हां तो इसे रोकने का हक किसके पास है? कानून के पास है या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो खुद भारत से बाहर बैठा है? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जिस नाम की पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही है वो धर्मेंद्र हुड्डा आखिर है कौन? धर्मेंद्र हुड्डा का नाम 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुआ हिंसा से जुड़ा मामलों में सामने आया है। उन पर कई केस दर्ज हुए। इसके बाद वे भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। आज भी उनके नाम को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वही धर्मेंद्र हुड्डा सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम चला रहा है। दावा है उन्होंने हरियाणा के 35 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी है कि या तो डबल मीनिंग और अश्लील कंटेंट बंद करो या फिर समाज के सामने बेनकाब होने के लिए तैयार रहो। और यहीं से शुरू हो गई पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी डिजिटल बहस। धर्मेंद्र हुड्डा के वीडियो आने के कुछ समय बाद हरियाणा के मशहूर इन्फ्लुएंसर बाबा पेले सामने आए। उन्होंने कहा अब डबल मीनिंग कंटेंट नहीं बनाएंगे, महिला कलाकारों के साथ वैसा कंटेंट भी नहीं बनाएंगे जिससे समाज पर गलत असर पड़े। इसके बाद उनकी पत्नी अमीषा पूनिया भी सामने आई। उन्होंने पुराने कंटेंट के लिए माफी मांगी और कहा अब सिर्फ पारिवारिक और साफ सुथरा कंटेंट बनाएंगे। यानी जो लोग कल तक व्यूज के पीछे भाग रहे थे, आज वही कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। क्या यह बदलाव दिल से है या डर की वजह से? यह सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन किया तो कुछ ने सीधे सवाल भी दाग दिए। किसी ने कहा अगर समाज सुधारना है तो रेप के मामलों पर भी बोलिए, पेपर लीक पर भी बोलिए, नशे पर भी बोलिए, बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है उस पर भी बोलिए। सिर्फ डांस और रील ही क्यों? यानी बहस अब सिर्फ अश्लील कंटेंट तक सीमित नहीं रही, यह समाज सुधार बनाम चयनात्मक मुद्दे की भी लड़ाई बन गई है। इस पूरे विवाद में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी का भी नाम ले लिया। उन पर तीखी टिप्पणी की गई कि वो सॉफ्ट पॉर्न बनाती हैं। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि अगर किसी कलाकार का काम पसंद नहीं तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना सही तरीका नहीं है। यही सवाल उठता है, क्या किसी कलाकार की आलोचना और व्यक्तिगत आरोपों के बीच एक सीमा नहीं होनी चाहिए? अब जरा एक मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, अगर कोई डांस शो होता तो वहां सबसे आगे कौन खड़ा होता है? अगर कोई डबल मीनिंग वीडियो वायरल होता है तो उसे करोड़ों व्यूज कौन देता है? अगर कोई गंदा गाना ट्रेंड करता है तो उसे शेयर कौन करता है? सिर्फ कंटेंट बनाने वाला या देखने वाला भी? सोचिए, अगर देखने वाले नहीं होंगे तो अश्लील कंटेंट अपने आप बंद नहीं हो जाएगा। यानी जिम्मेदार सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, व्यूअर भी है। यहां एक बात साफ होनी चाहिए, अगर कोई कंटेंट कानून का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस, साइबर सेल और अदालत के पास है। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अभियान चलाना या दबाव बनाना अपनी जगह एक अलग बहस है। इसलिए किसी भी कार्रवाई का आधार कानून होना चाहिए, न कि सिर्फ वायरल वीडियो। एक समय था जब हरियाणा की पहचान दूध, दही, खेती, फौज और खिलाड़ियों से होती थी। आज रील्स, रोस्ट, डबल मीनिंग गाने और वायरल कंटेंट पहचान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हम वही देख रहे हैं जो एल्गोरिथम हमें दिखा रहा है, या सच में समाज बदल रहा है? अश्लील कंटेंट पर सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन यह सवाल कौन उठा रहा है, किस तरीके से उठा रहा है और उसका मकसद क्या है, यह पूछना भी उतना ही जरूरी है। आज हरियाणा दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता जहां व्यूज के लिए कुछ भी चलेगा, दूसरा रास्ता जहां मनोरंजन होगा लेकिन मर्यादा भी होगी। अब फैसला इन्फ्लुएंसर्स को भी करना है और हमें भी, क्योंकि आखिर में जिस कंटेंट को जनता देखना बंद कर देती है वो कंटेंट अपने आप बनना भी बंद हो जाता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप देखते रहिए झलको हरियाणा। धन्यवाद। झलको झलको